बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हुए फिरोजपुर में एक रैली में शामिल। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी, बल्कि नशा छोड़ो रैली थी। एक एक बात हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और समाज के लोगों से एक अपील भी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। संगत जी, आलोचना करने वालों को ये करारा जवाब है। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा बाबा जी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। आप सभी जानते ही हो कि बाबा जी पर यह आरोप तक लगा कि बाबा जी नशे का समर्थन करते हैं, क्योंकि बाबा जी नाभा जेल जिस इंसान से मिलने गए थे वो इंसान नशे के कारोबार में लिप्त है। जबकि जेल जाने वाले दिन भी बाहर आकर बाबा जी ने मीडिया को एकदम साफ कहा था कि वो सब इल्जाम झूठे हैं। और उस दिन से लेकर आज लगभग 9 दिन हो चुके हैं और पिछले 9 दिनों में लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आलोचना करने वालों के भद्दे भद्दे कमेंट की बाढ़ आ चुकी है। कोई बाबा जी को कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ, लेकिन आज बाबा जी ने अपने कार्यों और उपस्थिति के माध्यम से इन सभी बातों का स्पष्ट और सशक्त उत्तर दे दिया है। आज बाबा जी ने यह साबित कर दिया कि डेरा हमेशा से नशे के विरुद्ध खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। दरअसल पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी की ओर से बाबा जी को फोन आया था। ये कॉल आते ही पूरा कार्यक्रम अचानक बदल गया। देर शाम से ही फोन आने शुरू हो गए कि बाबा जी कल फिरोजपुर सेंटर नंबर 1 में जाएंगे। किस समय बाबा जी निकले, किससे क्या बातचीत हुई और ये पूरा कार्यक्रम कैसे तय हुआ और बाबा जी कौन सी रैली में शामिल हुए, ये सारी अंदर की बातें हम आज इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जी संगत जी, आपने बाहर की वीडियो तो जरूर देख ही ली होगी, लेकिन अंदर कब और क्या क्या हुआ, फोन किस समय आया, किन किन लोगों से बात हुई, ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले राधा स्वामी की साखी चैनल पर ही मिलेगी। जी, इसीलिए आप सबसे मेरी विनती है कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए। आज सुबह करीब 10 बजे बाबा जी डेरा से फिरोजपुर वन सेंटर के लिए रवाना हो गए। हालांकि बहुत कम लोगों को पहले से पता था कि बाबा जी कहां और किस उद्देश्य से जा रहे हैं। ज्यादातर संगत को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। कल शाम को गवर्नर साहब का फोन आया था। उन्होंने बाबा जी को बताया कि अगली सुबह नशे के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम और रैली आयोजित की जा रही है और उसमें उन्होंने बाबा जी की उपस्थिति की इच्छा व्यक्त की। संगत जी, बाबा जी सभी का आदर सम्मान करते हैं, इसीलिए बाबा जी ने प्रेम पूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा कि वह अवश्य आएंगे। इसके बाद कल रात को सचिव साहिबान और अन्य सेवादारों को सूचना दे दी गई कि बाबा जी अगले दिन फिरोजपुर वन सेंटर आएंगे और हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सुबह सबसे पहले सुरक्षा से जुड़ी गाड़ियां रवाना हुई और फिरोजपुर पहुंची। जी, लगभग 10 बजे तक बाबा जी अपनी कोठी से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर गए। जब बाबा जी वहां पहुंचे तो आपने देखा होगा कि न्यूज चैनलों पर भी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा था और सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आई थी। फिरोजपुर पहुंचने ही बाबा जी ने सबसे पहले पैदल दर्शन दिए। इसके बाद नशे के खिलाफ आयोजित रैली में बाबा जी की उपस्थिति रही। ये रैली काफी लंबी थी और पैदल चलकर निकाली गई। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी मौजूद थे और सुखबीर बादल जी भी वहां पहुंचे हुए थे। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने यह आरोप लगाए थे कि बाबा जी फलाने नेता के पास गए, फलाने आदमी से मिले। लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। जिसने जो कहा वो उसकी सोच है। लेकिन आज बाबा जी ने इस रैली में शामिल होकर ये साफ कर दिया कि डेरा नशे के खिलाफ है। डेरा हमेशा से नशामुक्त समाज के पक्ष में रहा है। डेरा में नशे के विरुद्ध एक पूरी फिल्म और वीडियो भी बनाई गई है, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हमें हर प्रकार के नशे से दूर रहना है और अपने जीवन को शुद्ध, संयमित और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना है। आज बाबा जी की उपस्थिति ने न केवल आरोपों का जवाब दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि डेरा का उद्देश्य समाज को सही दिशा दिखाना है और बुराइयों से दूर रखना है। आज हुई रैली में बाबा जी ने कई बड़े बड़े मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी मुलाकात की थी।
क्योंकि आज के समय में बाबा जी एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। इसीलिए बड़े पदाधिकारी और जिम्मेदार लोगों से उनका मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। जी संगत जी, इसके बाद बाबा जी रैली में भी शामिल हुए। मीडिया ने इस रैली को पूरी तरह कवर किया। जी, लगभग हर मीडिया कर्मी का कैमरा उस रैली की भीड़ में फोकस बार बार बाबा जी पर ही कर रहा था। सच कहें तो बाबा जी की उपस्थिति के कारण ही वह रैली विशेष रूप से चर्चा में आ गई, वरना आमतौर पर ऐसी रैलियां होती रहती हैं। कुछ को कवरेज मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन बाबा जी के वहां पहुंचते ही जिन चैनलों ने शायद केवल 5 या 10% कवरेज करने का सोचा होगा, उन्होंने भी पूरे कार्यक्रम को विस्तार से दिखाया। जी, हर छोटे बड़े न्यूज चैनल की हेडलाइन में साफ लिखा गया, डेरा व्यास के मुख पहुंचे। गुलाब चंद कटारिया की नशा विरोधी रैली में डेरा मुखी ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। जब गवर्नर साहब रैली निकाल रहे थे, तब बाबा जी भी उनके साथ साथ मौजूद रहे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। लगभग 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। 2 घंटे पूरे होने के बाद बाबा जी दोबारा फिरोजपुर सेंटर में लौट आए। जी, बाबा जी की गाड़ियां पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। सेंटर में आने के बाद बाबा जी ने फिर से संगत को दर्शन दिए। आज बाबा जी ने एक ही दिन में 2-2 बार दर्शन, वो भी एक ही सेंटर की संगत को दिए, जिससे फिरोजपुर की संगत धन्य हो गई। दर्शन देने के पश्चात बाबा जी हेलीकॉप्टर में सवार हुए और करीब 10 बजे के आसपास वापस ब्यास पहुंच गए। संगत जी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब आलोचना करने वाले फिर से कमेंट करने लगेंगे। हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन बस एक विनती कर रहे हैं कि कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन भद्दे शब्द लिखकर अपनी मानसिकता की पहचान दुनिया के सामने मत करवाएं। संत महापुरुष कैसे जवाब देते हैं, यह आज फिर देखने को मिला। जी, हम जैसे सामान्य लोग जब किसी पर बात आती है तो हमें बोलकर सफाई देनी पड़ती है, तर्क रखने पड़ते हैं, खुद को सही साबित करना पड़ता है, लेकिन संत महापुरुष कभी शब्दों में जवाब नहीं देते। जी, अगर उन्हें उत्तर देना होता है तो वह अपने आचरण और अपने कार्यों से करके दिखाते। संगत जी, बाबा जी ने भी वही करके दिखा दिया। आने वाले समय में चाहे कोई सफाई अभियान हो, कोई समाज सेवी कार्यक्रम हो, कोई और जनहित का कार्य हो, अगर बाबा जी को बुलाया जाएगा तो बाबा जी वहां भी जा सकते हैं। जी, ये बाबा जी का अपना निजी फैसला है। ये सही है कि मजीठिया जी का बाबा जी से पारिवारिक संबंध है। यदि बाबा जी किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक स्वाभाविक और मानवीय बात है। जी, बाबा जी की भी अपनी एक निजी जिंदगी है। संगत जी, अब मैं आपको बाबा जी की एक साखी सुनाने जा रहा हूं। संगत जी, पुनर्जन्म की एक ऐसी दास्तान जिसको सुनकर खुद बाबा जी भी रह गए थे हैरान। संगत जी, मालिक कब किस पर कौन सी कृपा कर दे, ये कोई नहीं जानता। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर की करीब 10 साल की एक छोटी सी बच्ची से जुड़ी है, जिसको अपने पिछले जन्म में मिले नामदान के लफ्ज इस जन्म में भी याद थे और सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में ये ऐसे काम करने लगी थी कि घरवालों के होश उड़ चुके थे। इस बच्ची का जन्म तो एक सत्संगी परिवार में हुआ था, लेकिन उसका स्वभाव बचपन से ही दूसरों से अलग दिखाई देता था। वो उन बच्चों की तरह न तो खेलकूद में रुचि लेती थी और न ही घर बाहर ज्यादा लोगों से घुलती मिलती थी। ज्यादातर समय वह एकदम शांत रहती और जब कभी बोलती भी तो उसकी बातों में केवल मालिक का जिक्र होता। रूहानियत की बातें, नाम की चर्चा और भजन बंदगी का महत्व, इतनी छोटी उम्र में उसके भीतर रूहानियत की ऐसी समझ देखकर माता पिता अक्सर सोच में पड़ जाते, क्योंकि इस नाजुक उम्र में तो बच्चे खिलौनों में, शरारतों में और दुनियावी चीजों में खोए रहते हैं। आध्यात्मिकता से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बच्ची जाने क्यों जैसे किसी अनदेखी प्रेरणा से भरी हुई थी। धीरे धीरे माता पिता के मन में ये चिंता घर करने लगी कि आखिर इसे इतनी बातें आती कहां से हैं, किसने इसे मालिक,
नाम और मुक्ति जैसी गहरी बातों का ज्ञान दिया। जब घर में माता पिता भजन सिमरन के लिए बैठते तो ये नन्ही बच्ची भी चुपचाप उनके पास आकर ध्यान में बैठ जाती। यहां तक कि घरवालों ने कभी कभी इसको आधी रात को ध्यान में बैठे हुए भी देखा था। और ये नजारा देखकर तो घरवालों के होश ही उड़ गए थे। यह देखकर घरवाले और भी हैरान हो जाते कि जैसे उम्र के इस पड़ाव में इन बातों की समझ भी नहीं होनी चाहिए। वो इतनी लगन से भजन सिमरन में कैसे बैठ रही है और ऊपर से ऐसी बातें कर रही है जिन्हें सुनकर बड़े बड़े भी सोच में पड़ जाएं। वो अपने माता पिता को अक्सर समझाती, मालिक के नाम में बहुत शक्ति है। भजन बंदगी ही हमें इस जन्म मरण से छुड़ा सकती है। अगर नाम की कमाई नहीं की तो फिर से बार बार लौट कर आना पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर परिवार के लोग अक्सर घबरा जाते कि 10 साल की बच्ची को ये सब कौन सिखा रहा है, ये जानकारियां उसे कैसे मिल रही हैं। धीरे धीरे घरवालों ने डर के मारे उसे ऐसी बातें करने से भी रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोगों को पता चल गया तो भीड़ घर तक आ जाएगी। इसलिए वे उसके अनुभवों और उसकी बातों को दबाने लगे। लेकिन जैसा कि हर सत्संगी जानता है, जब घर में कुछ असाधारण होता है तो वो बात कहीं न कहीं संगत तक पहुंच ही जाती है। एक दिन उसकी माता ने इस बात को एक कमाई वाली बीबी के सामने रख दिया। बच्ची की मम्मी ने बच्ची के व्यवहार, उसकी बातों और उसके ज्ञान की चर्चा करते हुए कमाई वाली बीबी जी से पूछा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तो वो अनुभवी बीबी मुस्कुराई और बोली, बच्ची को ये ज्ञान इस जन्म में नहीं आया, ये तो उसके पिछले जन्म का भजन सिमरन है। इसकी पुरानी कमाई इसके साथ आई है। मालिक की कृपा ऐसे ही नहीं होती। उसे एक और मौका मिला है कि वह इस जन्म में भी भजन बंदगी करके अपनी यात्रा पूरी करे। उस कमाई वाली बीबी ने आगे समझाया कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी जीव की भजन बंदगी पूरी होने से पहले ही उसकी सांसें खत्म हो जाती है। उसे अधूरी साधना की वजह से मालिक उसे फिर से जन्म देता है, और जन्म भी कहीं साधारण घर में नहीं, बल्कि ऐसे सत्संगी परिवार में जहां पहले से ही नाम, भजन और रूहानियत का वातावरण हो, ताकि जीव अपनी पिछली अधूरी कमाई को इस जन्म में आगे बढ़ा सके। लेकिन आपकी बच्ची दूसरों से अलग है, क्योंकि अगर वो भजन बंदगी में बैठ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि पिछले जन्म में मिला हुआ नाम उसको आज भी इस जन्म में भी याद है। और ऐसा मैंने खुद भी पहली बार देखा है। सद्गुरु की इस बच्ची पर अपार कृपा है। आपकी बच्ची बहुत भाग्यशाली है। ये बातें सुनकर बच्ची के माँ बाप जहां एक तरफ खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिंता में भी थे, क्योंकि ये एक असाधारण बात थी और ऐसा होने पर कोई भी माँ बाप चिंता में पड़ जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, उसकी समझ और अधिक गहरी होती चली गई। अब उसे खुद भी ये एहसास होने लगा कि वह पहले भी एक जन्म ले चुकी है और उस जन्म में उसे नाम भी प्राप्त हुआ था, और वही पुरानी कमाई आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। यही वजह थी कि नन्ही उम्र में भी वह ऐसी बातें बड़ी सहजता से कर लेती थी। एक दिन माता पिता ने उसी कमाई वाली बीबी को घर आने का आग्रह किया, तो जब बीबी घर आई तो बीबी ने उसे बच्ची, जो कि अब 15-16 साल की हो चुकी थी, उससे कुछ सवाल किए, और उन सवालों के जवाब में बच्ची ने जो बातें बताई वह सुनकर माता पिता तो क्या, कमाई वाली बीबी भी हैरान रह गई। उसने अपने माता पिता और कमाई वाली बीबी जी को बताया, मेरा पिछला जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। मेरा वो परिवार एक सत्संगी था, और जब मेरी नामदान की उम्र हुई तो बाबा जी से मुझे नाम मिल गया। लेकिन मैं पूरी तरह भजन सिमरन नहीं कर पाई और उसी दौरान मेरी मृत्यु हो गई। मैं बैठी तो थी पर ध्यान टिक नहीं पाता था। जितना समय देना चाहिए था उतना दे नहीं पाई, इसीलिए मैं शव धुन तक नहीं पहुंच पाई और कम उम्र में ही मेरी सांसें पूरी हो गई और भजन बंदगी अधूरी रह गई। मालिक की दया से ही मुझे एक और जन्म मिला है, ताकि मैं इस बार अपनी छूटी हुई साधना पूरी कर सकूं। फिर उस बच्ची ने नाम के सभी लफ्ज उस कमाई वाली बीबी को बताए, तो बीबी के भी होश उड़ गए कि उस बच्ची को पिछले जन्म में मिले नाम के लफ्ज इस जन्म में भी याद है। उसकी बातें सुनकर परिवार के लोग गहरे संशय में पड़ गए। संगत जी, अगर इतनी छोटी बच्ची ऐसी बातें कहे तो किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब उसने नाम के लफ्ज तक बोल दिए तो सबको यकीन आने लगा।
लेकिन फिर भी सच्चाई की पुष्टि करने के लिए घरवालों ने एक दिन उसे लेकर पंजाब के उसी गांव की यात्रा की जहां वो कहती थी कि पिछले जन्म में रहती थी। और संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि बच्ची ने गांव की एक एक गली को पहचान लिया, घर पहचान लिया, अपने पुराने रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। जो कुछ वो बच्ची बता रही थी वो बिल्कुल सच निकला। हर कोई हैरान रह गया और सब सोचने लगे कि मालिक कैसे कृपा कर देता है, ये कोई नहीं जानता। फिर उस कमाई वाली बीबी ने घरवालों को सलाह दी कि ये बात ठीक है, इस बच्ची को पिछले जन्म में मिले नाम के शब्द याद है, लेकिन जब ये नाम की उम्र में आ जाए तो इसको फिर से नामदान दिलवा देना, जिससे कि रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। साध संगत जी, जो जीव सच में इस मार्ग पर कदम रखते हैं, मालिक की कृपा उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है, यदि जीव मालिक की और एक कदम बढ़ाए तो मालिक उसकी और 1000 कदम बढ़ा देता है। नाम की कमाई ऐसी दौलत है जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई चुरा सकता है। हम भजन सिमरन पर बैठते तो हैं, लेकिन ज्यादातर पूरा समय नहीं दे पाते। फिर जब मृत्यु आ जाती है तो अधूरी भजन बंदगी वही रह जाती है। इसलिए मालिक दया करके हमें एक और अवसर देता है कि अगले जन्म में हम बची हुई साधना पूरी कर सके। संगत जी, अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। ये घटना एक ऐसी बीबी की है जिनको नामदान मिल चुका था। एक बार उन्होंने संगत के सामने अपनी जीवन कथा सुनाई और जो भी उनकी आप बीती सुन रहा था, उसकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकी। यह बीबी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर का रहने वाला है। घर में पति और 2 बेटियां थी। उस समय उनका परिवार सत्संग मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। बीबी बताती है कि उनके जीवन में तब सब कुछ बिल्कुल ठीक था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटियां बेहद होनहार थी। बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और छोटी बेटी स्कूल जाती थी। इसी बीच एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। ये सुनते ही पूरा परिवार जैसे भीतर से हिल गया। इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया, पर शायद मालिक की मंजूरी कुछ और ही थी। सन 2009 में उनके पति ने कैंसर के कारण देह त्याग दी। बीबी के लिए तो ये किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आगे का जीवन कैसे कटेगा। लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, 2 बेटियों के लिए उन्हें जीना ही था। एक परेशानी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। जीवन ने उन्हें बार बार परखा, फिर भी वो हिम्मत से दोनों बेटियों की परवरिश करती रही। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोनों बेटियां संभल जाएंगी और समय के साथ उनका जीवन किसी तरह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन संगत जी, शायद किस्मत ने उनके लिए और भी भारी परीक्षा लिख रखी थी। कुछ समय बाद पता चला कि उनकी बड़ी बेटी को भी कैंसर हो गया है। ये खबर मिलते ही जैसे उनके पैरों से जमीन सरक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस बीमारी ने उनके पति की जान ली थी, अब वही बीमारी उनकी बड़ी बेटी को लग गई। इलाज की दौड़ शुरू हो गई। कई कीमोथेरेपी हुई, हर संभव प्रयास किया। लेकिन सन 2019 में दिवाली से सिर्फ 4 दिन पहले उनकी बड़ी बेटी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन वो बीबी पूरी तरह टूट गई। वे बार बार यही सोचती रही, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मेरे पति, फिर मेरी बड़ी बेटी, दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। फिर किसी तरह खुद को संभाला और मन को समझाया कि शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी, शायद यही उनकी किस्मत में लिखा था। परंतु संगत जी, कभी कभी दुख एक बार आकर रुकता नहीं। वो लहरों की तरह बार बार लौट आता है। एक दिन उनकी छोटी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच करवाई और रिपोर्ट ने वही डरावनी सच्चाई सामने रख दी। छोटी बेटी को भी कैंसर हो गया है। ये सुनते ही बीवी जैसे बेहोश सी हो गई। अभी तक वो पति और बड़ी बेटी के गांव से बाहर भी नहीं आई थी, और अब उनकी अंतिम उम्मीद, उनकी जीने की आखिरी वजह, वही छोटी बेटी, उसे भी वही बीमारी हो गई। उनका पूरा संसार जैसे एक बार फिर बिखर गया। आगे इस बीबी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब मेरी बड़ी बेटी इस दुनिया से चली गई तो ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का आखिरी सहारा ही छिन गया हो।
मैं टूट फूट कर रोती रही। लगता था अब क्या बचा है मेरे पास, लेकिन छोटी बेटी के लिए मैंने खुद को संभाला और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया जो सफल रहा। उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई। संगत जी, उस दौरान मेरा दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दिल दहला हुआ था। एक दिन मैंने दुखी होकर प्रभु से अरदास की, हे मालिक, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरा कोई सहारा नहीं बचा और शायद इस बार भगवान ने मेरी पुकार सच में सुन ली। अस्पताल में ही मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग अम्मा से हुई। वो अम्मा अस्पताल के फर्श पर आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। पहले तो मुझे अजीब लगा। ये तो घर या मंदिर में होता है, अस्पताल के बीचों बीच कोई ऐसे कैसे बैठ सकता है। जब अम्मा ध्यान से उठी तो मैं उनके पास गई। अम्मा ने बताया कि उनकी बहू को इस अस्पताल में बेटा हुआ है, इसलिए वे यहां आई है। धीरे धीरे उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। रोते हुए मैंने अपना सारा दुख, अपना पूरा जीवन प्रसंग उन्हें सुना दिया। कैसे कैंसर ने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर मेरी बड़ी बेटी को भी ले गया और अब वही बीमारी मेरी छोटी बेटी को लगी है। मैं बोलते बोलते टूट जाती और अम्मा आंखें बंद करके मेरी बातें सुनती रही। संगत जी, वो अम्मा बहुत कमाई वाली थी। उनके चेहरे पर ही भजन सिमरन का नूर झलक रहा था। उस समय तक मैंने कोई गुरु नहीं धारण किया था, पर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तू मेरे साथ हमारे गुरु के आश्रम चल। गुरु जी तुझ पर जरूर दया करेंगे, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। 2 दिन बाद जब अम्मा की बहू को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं उनके साथ उनके सद्गुरु के आश्रम पहुंच गई। वहां गुरु जी ने मुझे समझाया, बेटा, जीवन के दुख और कष्ट पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। इनसे छुटकारा सिर्फ नाम जप से मिलता है। नाम ही ऐसे कर्मों को जला देता है। उसी दिन जुलाई 2021 में गुरुजी ने मुझे नामदान दिया। मुझे सुमिरन का तरीका बताया और कहा, कोई भी परिस्थिति हो, भजन सिमरन को छोड़े बिना हर रोज करना। नाम लेने के बाद मैं वापस अस्पताल गई जहां मेरी बेटी भर्ती थी। अब जाकर मुझे समझ आया कि वो बुजुर्ग अम्मा अस्पताल के फर्श पर क्यों बैठी थी। उस दिन से मैंने भी अपनी बेटी के बिस्तर के पास ही जमीन पर बैठकर गुरु जी के बताए अनुसार भजन सिमरन शुरू कर दिया। ध्यान में बैठने के अलावा भी जब मैं कोई और काम कर रही होती तो मन ही मन नाम जपते रहती। संगत जी, मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि नाम जप मुझे जरूर राह दिखाएगा। और सच कहूं तो लगभग 3 महीने बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। मेरी बेटी की 5 कीमोथेरेपी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जब दोबारा टेस्ट किया तो रिपोर्ट देखकर चकित रह गए। मेरी बेटी के शरीर में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। संगत जी, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ दुख, दर्द और अंधेरा ही देखा था। मन ही मन मैंने उस बुजुर्ग अम्मा को धन्यवाद किया और मालिक का भी शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उस अम्मा से मिलवाया और मुझे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। उसी दिन मैंने प्रण किया, जब तक सांस है मैं नाम जपना नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भजन सिमरन हर हाल में करूंगी। साध संगत जी, इस आपबीती से आप समझ ही गए होंगे कि भजन सिमरन में कितनी अपार शक्ति होती है। जब किसी जीव पर पूर्ण गुरु का हाथ होता है और जीव गुरु के हुक्म चलता है तो सद्गुरु भारी से भारी मुसीबत को रेत के कण जितनी छोटी कर देते हैं। कहा भी जाता है, अगर जीव मालिक की तरफ एक कदम बढ़ाए तो मालिक उसकी तरफ हर कदम बढ़ा देता है। भजन सिमरन करने वाले जीव सद्गुरु को सबसे प्यारे होते हैं। इसलिए हमें रोजाना नाम जाप करना चाहिए और गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी बुरी आदत के बारे में बताते हैं जो हम सबके अंदर है, यानी कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना। लेकिन आगे बताई गई घटना को सुनकर आप निंदा करना तो दूर, किसी की निंदा हो रही होगी तो आप उस जगह से ही उठकर चल दोगे। अब सुनिए इस साखी के माध्यम से। एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। सेठ अक्सर गरीबों और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया करता था।
सेठ का मानना था कि वह अपनी कमाई का दावा हिस्सा दूसरों की भलाई के काम में लगाया करेगा, और ऐसा वो सालों से करता भी आ रहा था। मालिक की मौत से उसके पास सब कुछ था और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार सेठ के पिता की बरसी आई तो सेठ ने 11 पंडितों को अपने घर आने का न्योता भिजवाया। सेठ ने अपने रसोइयों को कहकर पंडितों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सेठ और सेठानी ने सभी पंडितों को बड़े प्रेम से अपने हाथों से खाना परोसा। सभी पंडितों ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद सेठ और सेठानी रसोई में से पंडितों के लिए स्पेशल बनाई गई खीर लेकर आए। पंडितों ने बड़े शौक से खीर खाई और अब जो होने वाला था वो सबके होश उड़ाने वाला था। पंडितों ने जैसे ही खीर खाई एक एक करके सभी पंडित मारे गए। ये देखकर सेठ सेठानी घबरा गए और वो दौड़कर अंदर रसोई में गए और रसोइयों पर शक करते हुए पूछा तो रसोइये ने कहा कि जी मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। साध संगत जी, जिस समय रसोइया खीर बना रहा था उस समय खीर के पतीले के ऊपर आकाश में एक कौवा अपनी चोंच में एक सांप को दबाए उड़ रहा था और सांप बार बार कौवे से खुद को बचाने के लिए पका रहा था और उसकी फुंकार के साथ ही उसका जहर नीचे खीर के पतीले में गिर रहा था, जिस बात की जानकारी न तो रसोइये को थी और न ही सेठ सेठानी को। 11 पंडितों की मौत देखकर सेठ के हाथ पैर खुल गए और वो सोच में पड़ गया कि इतने बड़े पाप के लिए यमराज ना जाने मुझे कौन से नर्क में भेजेंगे। मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, लेकिन आज मेरे घर में 11 पंडित मारे गए। यह सोच सोचकर सेठ का हाल बुरा होता जा रहा था। पूरे गांव को पता था कि सेठ ऐसा काम जानबूझकर नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ बड़ा ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। इसीलिए गांव वालों ने सेठ पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन गांव में रहने वाले एक पति पत्नी सेठ से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। वो सेठ से इसलिए जलते थे क्योंकि सेठ के पास बहुत पैसा था और सेठ गांव वालों की नजर में धर्मात्मा बना हुआ था। साध संगत जी, ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगे, लेकिन सेठ अपने मन से इस घटना को भुला ही नहीं पा रहा था। फिर किसी ज्योतिषी ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके घर 11 पंडित आपके खाने में गलती से मिले जहर की वजह से मारे गए। आप एक काम करो, आप 101 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाओ और उन्हें भोजन करवाओ। इससे आपसे अनजाने में ये जो पाप हो गया है ये आपके ऊपर से उतर जाएगा। सेठ ने उसी समय अपने आदमी को बहुत सारे ब्राह्मणों के घर भेजा और उन्हें अपने घर आने को आमंत्रित किया। जब सारे पंडित एक साथ मिलकर सेठ के घर जा रहे थे तो रास्ते में वही पति पत्नी जो सेठ जी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने देखा कि एक साथ इतने पंडित सेठ जी के घर जा रहे हैं। पति पत्नी ने पूछा तो उन्हें पता लगा कि ये सारे ब्राह्मण सेठ के घर भोजन पर जा रहे हैं। तो पति पत्नी एकदम से कहने लगे कि क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? पंडितों ने सुना तो वो डर गए और कहने लगे कि हम सेठ के घर भोजन करने जा रहे हैं, फांसी पर चढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। पति पत्नी कहने लगे कि आप लोग ब्राह्मण हो, इसलिए हमारा धर्म है कि आपको सचेत कर दें। ये जो सेठ है ना, वो ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के नाम पर बुलाकर खाने में जहर मिला देता है और इसी तरह कई ब्राह्मणों की जान ले चुका है। कुछ समय पहले यही सेठ 11 ब्राह्मणों को जड़ देकर मार चुका है। ये सुनते ही ब्राह्मण तो घबरा गए, उनके होश उड़ गए और वे बिना एक पल व्यर्थ किए उल्टे पांव अपने घरों की ओर लौटने लगे। ब्राह्मणों को वापस जाता देखकर वो पति पत्नी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। इधर सेठ तो उत्साह से ब्राह्मणों के आने का इंतजार कर रहा था, पर जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो उसने सोचा कि इतना बड़ा खाना व्यर्थ ना जाए, इसलिए उसने गांव वालों को बुलाकर सारा भोजन बांट दिया। लेकिन संगत जी, ब्राह्मणों द्वारा निमंत्रण स्वीकारने की बात सेठ के मन में घर कर गई। उसे लगातार 11 ब्राह्मणों की मौत भी याद आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसे दोषी ठहरा दिया हो। वो बेचैन हो उठा और 101 ब्राह्मणों के न आने के बाद तो उसका मन और भी उदास हो गया। वो मालिक के आगे रो रो कर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्त करो। ब्राह्मणों की मौत में मेरी कोई गलती नहीं थी। अब यह मामला यमराज धर्मराज के दरबार में पहुंचा। धर्मराज ने पूरे प्रसंग को ध्यान से सुना, हर बात पर गहराई से विचार किया
और फिर कहा, सेठ का कोई दोष नहीं है। उसने ब्राह्मणों को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे दिल से भोजन पर बुलाया था। ना उसकी नीयत गलत थी ना उसका कर्म, इसलिए सेठ इस पाप से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन धर्मराज को इतने बड़े परिणाम का कारण तो किसी को ठहराना ही था। इसके बाद उन्होंने रसोइया के बारे में सोचा, परंतु रसोइया भी निर्दोष निकला, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ऊपर आकाश में उड़ते सांप से जहर गिरकर भोजन में मिल गया है। फिर धर्मराज ने कौवे के बारे में विचार किया, लेकिन कौवा भी गलत नहीं था। वो तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए सांप का शिकार कर रहा था। सांप के जहर के भोजन में जाने से कौवे का कोई संबंध ही नहीं था, इसलिए कौवा भी दोषमुक्त कर दिया गया। इसके बाद धर्मराज जी ने सांप की बारी पर विचार किया। सांप ने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए फुंकार मारी थी। उसे क्या पता था कि उसकी उड़ती हुई विष बूंदें नीचे पक रहे भोजन में गिर जाएंगी। इसलिए सांप को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अब धर्मराज जी उलझन में पड़ गए। आखिर इस पूरे पाप का जिम्मेदार कौन है? किसी ना किसी पर तो इस परिणाम का भार डालना ही पड़ेगा, क्योंकि घटना हुई थी और उसका कारण भी खोजा जाना आवश्यक था। तभी धर्मराज का ध्यान उन पति पत्नी की ओर गया जो सेठ से ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उसके पुण्य के कामों में रुकावट पैदा करते रहते थे। यही वही पति पत्नी थे जिन्होंने 101 ब्राह्मणों के सामने सेठ की निंदा की थी और उन्हें भोजन पर जाने से रोक दिया था। धर्मराज ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा, इस पूरे पाप के असली जिम्मेदार वही पति और पत्नी हैं, क्योंकि उनकी ईर्ष्या और निंदा के कारण ब्राह्मण भोजन पर नहीं गए और सेठ अपने सत्कर्म को पूरा ना कर सका। सेठ के हृदय को जो पीड़ा हुई उसका कारण वही दोनों है। इसके बाद धर्मराज ने कठोर आदेश दिया, पत्नी को अंधा कर दो और पति के दोनों हाथ काट दो। जब तक उनके प्राण चले इन्हें इसी अवस्था में रहना होगा। धर्मराज का हुक्म था तो उसका पालन भी होना ही था। कुछ दिनों बाद वो आदेश साकार भी हो गया। एक दिन पत्नी रसोई में खड़ी थी। गर्म तेल में पूरियां तल रही थी। अचानक कढ़ाई का उबलता हुआ तेल छिटक कर सीधे उसकी आंखों पर जा गिरा और उसी क्षण उसकी दोनों आंखें सदा के लिए नष्ट हो गई। कुछ समय बाद पति अपने पशुओं के लिए घास काटने की मशीन चला रहा था। अचानक उसने संतुलन खो दिया और मशीन ने उसके दोनों हाथ खींचकर काट दिए। जिस कर्म का बोझ उन्होंने बनाया था उसी कर्म के अनुसार परिणाम भी उन्हें प्राप्त हुआ। साध संगत जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि निंदा करने का फल कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरे पाप में पति पत्नी का कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्होंने तो बस उस सेठ की थोड़ी सी निंदा की थी और मालिक ने पूरे पाप का दोषी ही पति पत्नी को ही बना दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों की बुराई करके हम कुछ पल के लिए तो मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पाप है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए हमें जीवन में एक प्रण लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी के ऊपर ना तो उंगलियां उठाएंगे और ना ही निंदा करेंगे। कोई गलत है तो वो उसके अपने कर्म है, हम उसको दंड देने वाले कोई नहीं होते। जिसने दंड देना है वो सब कुछ देख रहा है। इसीलिए सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो और बस अच्छे कर्म करते चलो। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हालात जो होते हैं इंसान से बहुत कुछ करवा देते हैं। जब हम गुरु की राह पर चलते हैं तो हमें भड़काने वाले भी बहुत मिलते हैं, गलत राह दिखाने वाले भी बहुत मिलते हैं। जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है, उसके पास धन दौलत होती है, पैसा होता है, शोहरत होती है, वो इंसान तो शायद इन बातों में कभी ना आए। लेकिन जो इंसान बहुत गरीब होता है, पता नहीं अपना कैसे गुजारा करता है। अगर बाहर लोग उनको भड़काने वाले मिल जाएं, तो वो अपने गुरु को कैसे छोड़ते हैं और क्या करते हैं, आज की हमें ये साखी बताएगी। संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, एक भाई था जिसने सद्गुरु से भजन सिमरन लिया हुआ था। गरीबी भी बहुत थी। गरीबी इतनी थी कि जो भी वो भाई काम करता था, कामयाबी मिलती ही नहीं थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ थी, माता पिता थे। घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था।
बाबा जी के आगे अरदास किया करते थे, बाबा जी पता नहीं मेरे कौन से कर्म हैं, मैं कोई भी काम करता हूं तो उसका फल मिलता ही नहीं। भजन सिमरन पर भी बैठते थे तो मन लगता ही नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। जब कहीं बाहर जाता था, आसपास के लोग एक ही बात कहते थे कि भाई तेरी जो गरीबी की सबसे बड़ी रुकावट है वो तेरा गुरु है। क्योंकि जिस गुरु को तू मानता है, जिस गुरु की सेवा के लिए जाता है, जिस गुरु के सत्संग में जाता है, लोगों से उधार पैसे मांग मांग के तू सत्संग सुनने के लिए जाता है, उस गुरु ने आज तक तुझे दिया ही क्या है? भिखारी बनाकर रख दिया है तुझे। अगर तेरे गुरु में इतनी ताकत होती, इतनी पावर होती तो शायद आज तू कुछ का कुछ होता। इतने सालों से हम तुझे देख रहे हैं, एक दिन का भी तेरा नहीं बढ़ा, बल्कि और गरीबी आती जा रही है। उस गुरु को छोड़ दे और आस पड़ोस जाकर देख, लोग कहते कैसे खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि वो उस गुरु को मानते ही नहीं है। अब जब इंसान को कोई चार लोग भड़काने वाले मिल जाए, गलत राह दिखाने वाले मिल जाए, एक तो इंसान वैसे ही इतना दुखी हो तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ऐसे ही चलने लगा। लोग उसको बातें करने लगे कि तेरे गुरु की वजह से ही आज तू यहां पर है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अब उस भाई ने भजन सिमरन पर बैठना छोड़ दिया। अपने गुरु को पूरा भला कहने लगा कि तू गुरु है ही नहीं। सच कहते हैं लोग, अगर तू गुरु होता तो आज मेरी ये जिंदगी नहीं होती। सेवा पर भी जाता था, सत्संग पर भी जाता था, कर्जा उठा उठा कर जाता था, लेकिन तेरे घर मेरे लिए रहम है ही नहीं। बहुत रोता था। उस भाई ने कहा कि आज से तू मेरा गुरु ही नहीं है, मैंने तुझे छोड़ दिया। अब गुरु गुरु तो सब जानता है कि आगे क्या होना है और क्या नहीं होना। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। अब वो जो भाई था वो घर से कामकाज के लिए निकल गया कि बाहर जाऊंगा, कहीं काम काज मिलेगा। काम काज भी के लिए भी निकला, धागे तबों के चक्करों में भी पड़ गया। जो भी सयाने मिलते कहते तेरे पर तो किसी का किया कराया ही है, बहुत बड़ी रुकावट है, ये काम कर ले तेरा काम चल जाएगा। बाहर भी काफी समय भटकता रहा। कोई काम मिलता था, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, फिर छूट जाता था। फिर कहीं काम करता था, फिर छूट जाता था। रोता था, बिलखता था और गुरु से एक ही फरियाद करता था कि तू गुरु नहीं है। आज जो कुछ भी हूं मैं बस तेरी वजह से हूं। अगर तू मेरा साथ देता तो शायद आज मैं कुछ का कुछ होता। गुरु को ही भूल गए। एक पैसे के लिए भटक भटका के अपने घर आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 साल से ऐसे ही चल रहा था। जब भजन सिमरन लिया था तब भी हालात वैसे थे। 10 साल हो गए, हालात वैसे के वैसे ही थे। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, उनको भी पढ़ाना लिखाना था। बहुत परेशान रहने लगा। उस भाई का जो सत्संगी दोस्त था वो उस भाई से कहने लगा कि भाई तू तो ना तो सत्संग पर दिखता है कहीं ना ही, अब सेवा पर जाता है तो रहता कहां पे है? तो वो भाई कहने लगा, कौन सा सत्संग, कौन सी सेवा, कौन सा गुरु, मैं किसी गुरु को नहीं जानता, मुझे उस गुरु तूने दिया ही। क्या एक गरीबी लोगों की बातें, लोग मुझे देखकर इतनी बातें करते हैं कि तेरे गुरु की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। वो सत्संगी भाई कहने लगा कि तू कैसे वहमों भ्रमों में पड़ गया है और ये तूने गले में क्या पहना हुआ है? तो वो भाई कहने लगा, जे मुझे किसी ने तबीज दिया है कि तेरा काम सही चलेगा और हाथों में भी तूने इतने धागे बांधे हुए हैं। तो वो भाई कहने लगा, सब मैंने अपने कामकाज के लिए किया है। सत्संगी भाई कहने लगा, कामकाज चल गया है। वो भाई कहने लगा, चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, टाइम भी तो होगा कुछ। उसने टाइम बताया तो सत्संगी भाई कहने लगा, ठीक है, इतने दिनों के बाद मैं तुझे फिर मिलूंगा, तू अपना मन खुश कर ले। समय वैसे ही चलता रहा रफ्तार से, लेकिन कामकाज तब भी कुछ नहीं हुआ। जब फिर से सत्संगी भाई आया तो सत्संगी भाई ने कहा कि भाई अब तो तू कुछ बढ़िया जॉब पर लग गया होगा, काफी पैसे कमाने लगा होगा, क्योंकि तूने तो इतना कुछ पहना हुआ है। अब उस भाई की आंखों से सिर्फ आंसू थे और नीचे मुंह करके वो भाई जोर जोर से रोने लगा कि भाई मालिक कभी किसी को गरीबी ना दे।
इस गरीबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस गरीबी ने मेरा गुरु छुड़वा दिया। इस गरीबी ने लोगों की बातें करवाई। आज अगर मेरा गुरु इतना पावर वाला होता तो मैं इन धागे तबीतों में नहीं पड़ता। तू ही तो देख कितना अच्छा है। मालिक ने तुझे सारा कुछ दिया है। हम दोनों ने इकट्ठे ही तो भजन सिमरन लिया था। सत्संगी भाई कहने लगा, पहले तो रोना बंद कर। वो भाई कहने लगा कि हमने भजन सिमरन इकट्ठे जरूर लिया था, लेकिन भजन सिमरन करना तो अलग अलग ही था ना। लोगों की बातों में आकर तूने अपने गुरु को छोड़ दिया। जिस दिन लोग तुझे बातें करते थे, जिस दिन तुझे ये बातें कहते थे कि बर्बादी का कारण ही तेरा गुरु है, उस दिन तू अपने गुरु के आगे जाकर रोता, अरदास करता कि बाबा जी अब आप ही हो। इस मुसीबत से निकालने वाले, इस मुसीबत को सही करने वाले लोग मुझे बातें करते हैं। वो बातें मुझे नहीं, आपको कर रहे हैं। अब आप ही इससे पार उतारा कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, तूने तो गुरु को छोड़ दिया। एक पैसे के लिए गुरु के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। ये जो हम सब काम कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब है। आज भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। भाई डेरे जा, उस गुरु के आगे हाथ जोड़, सत्संग सुन, अरदास कर, माफी मांग, वो जरूर माफ करेंगे। वो भाई कहने लगा, कैसे माफी मांगू, माफी के काबिल नहीं हूं। मैंने बहुत बुरा भला अपने गुरु को कहा है। मेरे मुंह में जो आता था मैं कहता था। सत्संगी भाई कहने लगा, वो हमारा गुरु तो है ही, पर पहले हमारा पिता है। बच्चे अपने पिता से नाराज हो जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ कह देते हैं, पर पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होता। वो भी हमारा पिता है। जब तू दिल से उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, उस पर सारी डोरे छोड़ देगा, तो देखना तेरे मालिक कैसे कार्य संवारते हैं। अब उस भाई ने वैसे ही किया। डेरे गया, वहां जाकर सत्संग सुना। बाबा जी को देखकर बहुत रोया। अपनी माफी मांगी उस गुरु के आगे कि बाबा जी, मेरी झोली खाली है, इन्हें अब आप ही भरोगे, पर पैसे से नहीं, अपने प्यार से, अपने नाम से। एक अरदास और की कि बाबा जी कभी किसी के आगे हाथ मत कराना, अपने घर से ही हमें देना। इतना तो दे कि हम कभी किसी के आगे हाथ ना करें। अरदास की, बाबा जी के आगे सेवा की। 1-2 दिन वो भाई वापस आ गए। कोई कामकाज तो अभी था नहीं। अभी अपने घर पर ही आया तो उसका जो सत्संगी दोस्त था वो उस भाई के घर आया। अब वो जो भाई था वो भी बहुत खुश अपने सत्संगी दोस्त के गले लग गया और अपने दोस्त से कहने लगा कि आज ना मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। आज मेरे पास पैसा नहीं, ना कोई नौकरी है, लेकिन आज मैं अपने गुरु के दर्शन कर कर आया हूं। पता नहीं गुरु ने मेरे में कौन सी पावर भर दी है, कौन सी खुशी भर दी है। सत्संगी भाई कहने लगा, उसने तो तेरी झोलियां ही खुशी से भर दी है। तू मालिक की तरफ एक बार अरदास की है ना, उसने भी तेरी फरियाद, तेरी अरदास अधूरी नहीं छोड़ी। सत्संगी भाई ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसका मुझे फोन आया था कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई लड़का कोई अच्छा है कामकाज के लिए तो हमें जरूरत है। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक लड़का है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसको लेकर आऊंगा। अब जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं वैसे वैसे ही वहां जाकर बात करना। बहुत अच्छी वो तुम्हें सैलरी देंगे। वो वहां पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तुम्हें काम देंगे। क्या काम देंगे वहां जाकर पता लगेगा। लेकिन घर तुम रोज नहीं आ सकते हो, हफ्ते में आ सकते हो, 2 हफ्ते में आ सकते हो। वो भाई कहने लगा, कोई बात नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। वो दोस्त जो था उस भाई को लेकर वहां पहुंच गया। जब मालिक रास्ते खोलता है तो पता भी नहीं चलता। उस भाई का इंटरव्यू हुआ, वो पास हो गया। उस भाई को अच्छी जॉब पर उन्होंने रख लिया। दिन का काम था। अब वहीं पर ही वो भाई रहने लगा जहां पर रहता था। रात को जिन लोगों के साथ रहता था, सारा दिन वो भाई काम करता था। रात को अब उस भाई ने अपने गुरु का जो भजन सिमरन था फिर से शुरू कर दिया कि मेरे गुरु ने मेरी फरियाद सुनी। भजन सिमरन भी इतना पक्का हो गया कि 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, कभी कभी तो इतना टाइम निकल जाता था
कि उसको भी पता नहीं लगता था। इस चीज को देखकर जो उनके साथ में रहते थे वो बहुत खुश हुए कि देखो ये भाई सारा दिन ईमानदारी से काम करता है, हमारे जैसे तो रात को सो जाते हैं। और ये भाई भजन सिमरन पर बैठता है। उससे पूछा कि आप किस गुरु को मानते हो? बताया कि नाम लिया हुआ है। अब वो जो साथ में थे उन्होंने जो ऑफिस वाले थे, जो बड़े थे, जो मालिक थे, उनसे बात की कि ये तो बहुत ही ईमानदार लड़का है। अब जो मालिक थे वहां के उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? उन्होंने कहा बच्चे हैं, वाइफ है, माता पिता है। तो बच्चे पढ़ते हैं। तो वो भाई कहने लगा कि बच्चे छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं। तो मालिक कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवाओ, जो उनका आगे भविष्य अच्छा बने, फीस हम लोग देंगे। सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करना, अभी तुम 6 महीने काम करो, उसके बाद हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे, लेकिन बच्चों का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। जब उस भाई ने ये बात सुनी तो उस भाई की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे कि जिस गुरु को मैं इतनी बातें करता था, लोगों ने मुझे मालिक के बारे में इतना भड़काया। आज उसी गुरु ने मेरी बाह पकड़ी, मेरा हाथ हाथ पकड़ा और मेरे सारे काम काज 1 सेकंड में ही संवार दिए। वो क्या नहीं कर सकता? वो भाई जब घर पर आया, अपने दोस्त से मिला तो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करने लगा कि भाई अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं अपने गुरु को तो छोड़ ही दिया था, लेकिन कभी शायद इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जिस गुरु ने मेरा हाथ पकड़ना था उसको तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। वो सत्संगी भाई कहने लगा, वो गुरु कोई छोटा नहीं है। अगर गुरु ने हमारी जिम्मेदारी ली है, अगर उन्होंने हमारे पर मोहर लगाई है, तो वो सिर्फ यही के लिए नहीं है। हर कदम पर, हर पैर पर, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट वो हमारे साथ है। हम भले ही उन्हें छोड़ दे, बातें कर ले, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे पिता को छोड़ सकते हैं, बच्चे पिता से दूर हो सकते हैं, लेकिन पिता कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं होता, और ये हकीकत है। तो हमें इस साखी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे गरीबी हो, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सभी को पता है कि गरीबी जब आती है इंसान घबरा जाता है, पैसे के लिए ही इंसान काम करता है, और अगर पैसा नहीं है तो सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन अगर उस गुरु का हाथ हमारे सिर पर है और उस गुरु के आगे अगर हमने अरदास भी कर ली ना, तो बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो भरोसा भी करते हैं अपने गुरु पर, लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम डोल जाते हैं। हमारे गुरु हमें हमेशा यही समझाते हैं कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर उस गुरु ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें दुनिया में कोई भी कुछ नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन हमने उस भरोसे को पा लिया, उस विश्वास को पा लिया, उस दिन तो हमें किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी। लेकिन हम छोटी सी बात पर अपने गुरु को ही छोड़ देते हैं। हम उस गुरु को छोड़कर कहां जाएंगे? कौन है हमारा? जो बातें हम गुरु से कह लेंगे वो हम किसी से नहीं कह सकते। बाकी हमें दुनिया में चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे कि तुम्हारा गुरु तुम्हें देता ही क्या है, तुम्हारे पास ही क्या है, तो हमें किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो गुरु हमें मिल चुका है वो शायद बहुत ही कम जीवों को मिलता है। और वो क्या है? भजन सिमरन की दात। ये सबसे अमीरी है जिसे भजन सिमरन मिल गया है, क्योंकि सारा कुछ यही का यही रह जाना है। जाना है तो सिर्फ एक साथ में गुरु का नाम, भजन सिमरन सिर्फ, और सिर्फ गुरु, बाकी सब यही का यही ढेर हो जाना है। तो हमें अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। कभी भी गुरु से कोई भी मनमुटाव नहीं करना चाहिए। संगत जी, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि एक समय था जब सिमरन करते हुए मन लीन हो जाता था, आंखें भीग जाती थी और आत्मा जैसे उड़ान भरने लगती थी, पर अब धीरे धीरे वो भाव, वो लगन, वो खिंचाव कम होता जा रहा है। कभी सोचे ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा सिमरन भजन जो पहले दिन केंद्र हुआ करता था, अब एक कोने में सिमटता जा रहा है। हमारी गुरु भक्ति जो कभी जीवन की सांस सांस में समाई थी, अब औपचारिकता बनकर रह गई है। संगत जी, इसका उत्तर बहुत गहरा है। ये कलयुग की चाल है, कलयुग में एक पल की भी।
चूक एक क्षण का भी नाम से हट जाना हमें माया की ऐसी गिरफ्त में ले आता है कि फिर पीछे मुड़ना कठिन हो जाता है। माया इतनी सूक्ष्म, इतनी मोहक और इतनी प्रभावशाली है कि वो हमें भ्रम में डाल देती है और हम ये तक नहीं समझ पाते कि हमारी साधना कब शिथिल हो गई। शुरुआत में हम पूर्ण भाव से सिमरन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं मन के बहाने बढ़ने लगते हैं। आज थक गया हूं, कल कर लूंगा, जरा फोन देख लूं। और यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे हमारी आत्मा को शब्द से दूर करने लगते हैं। इसलिए हमें हर दिन चेतना से सजग होकर एक बार फिर उसी लगन से जुड़ना होगा। गुरु भक्ति, परमात्मा का नाम और सिमरन कोई साधारण कार्य नहीं है। ये जीवन की सबसे पवित्र साधना है। अगर हमने थोड़ी देर के लिए भी इस डोर को ढीला किया तो माया उसे खींचकर तोड़ने में एक क्षण नहीं लगाएगी। सद्गुरु बार बार समझाते हैं, भजन सिमरन को मुख्य बनाओ वरना ये संसार तुम्हें निगल जाएगा। संगत जी, आज की ये वीडियो हम सभी सत्संगियों के लिए अत्यंत विशेष है। ये विषय किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि अधिकांश साधकों की साझा भावना है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए। हम सब कभी ना कभी इस अनुभव से गुजरते हैं कि भजन सिमरन की लगन जो कभी प्रबल थी, समय के साथ क्यों धीमी पड़ने लगती है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्यों हमारा उत्साह इस मार्ग में धीरे धीरे कम होने लगता है, और उससे भी जरूरी बात, कैसे हम उस उत्साह को फिर से जागृत रखें और स्थायी बनाएं। और संगत जी, यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं अपने हृदय से एक वादा करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे माया कितनी भी खींचे, हम अपने सिमरन की ज्योत को कभी बुझने नहीं देंगे। तो आइए आत्मा की पुकार को सुने और इस सफर को नई ऊर्जा और समर्पण के साथ फिर से शुरू करें। संगत जी, अक्सर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो उत्साह हमारे भीतर होता है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एक साधारण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और साथ ही एक गहरी आध्यात्मिक चेतावनी भी। जब किसी काम को हम बिना उत्साह के करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए एक बोझ बन जाता है, भारी, थका देने वाला और निर्जीव। लेकिन जब उसी कार्य को हम पूरे जोश, प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो वो कार्य हमें सहज, सरल और आनंददायक लगता है। जरा सोचिए संगत जी, जब हमें नाम दान मिलने वाला था उस समय हमारे भीतर कितना ज्यादा उत्साह था। उस घड़ी के लिए हम कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। हमारे मन में एक ही विचार चलता था, बस एक बार सद्गुरु से नाम मिल जाए, फिर मैं सच्चे दिल से भजन करूंगा, सेवा करूंगा और अपने गुरु को हर हाल में राजी रखूंगा। उस समय हमें ना थकान महसूस होती थी, ना आलस आता था। हर पल बस नाम की कमाई की ही सोच थी। लेकिन जैसे ही समय बीता और नाम मिल गया, धीरे धीरे वो उत्साह ठंडा पड़ने लगा। पहले जहां हर दिन भजन सुमिरन एक सौभाग्य लगता था, अब वही एक औपचारिकता या जिम्मेदारी जैसा लगने लगा। जहां पहले सेवा में आनंद आता था, अब उसे सिर पर लदा काम मानने लगे। गुरु को प्रसन्न करने की जो भावना थी वो अब कार्यवाही जैसी बनती जा रही है, जैसे किसी चेक लिस्ट को पूरा करना हो, ना कि प्रेम और लगन से किया गया समर्पण। संगत जी, ये भी देखा जाता है कि सत्संग में जाने का जोश भी कम हो जाता है। पहले जहां हम समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते थे, अब देर हो जाने पर भी मन में ग्लानि नहीं होती। मन बहाने ढूंढता है और धीरे धीरे वह दिव्य संगति भी छूटने लगती है। इसलिए आज एक बार फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अब भी उसी उत्साह से नाम की कमाई कर रहा हूं जैसा उस पहले दिन था? क्या मेरा भजन अब भी मेरी आत्मा की पुकार है या केवल एक रूटीन? बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, भक्ति को रस बनाओ, बोझ नहीं। अगर रस चला गया तो भक्ति केवल शरीर की क्रिया रह जाएगी, आत्मा की नहीं। संगत जी, ये बहुत गहरी बात है। हम सत्संग में जाने के लिए तो बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जब सत्संग सुनाया जा रहा होता है तब वही उत्साह कहीं खो जाता है। देखिए, जब किसी शहर में सत्संग की तारीख तय होती है तो हम दिन गिनने लगते हैं। हम तैयारी शुरू कर देते हैं, कपड़े, सफर, समय, बच्चों की व्यवस्था, यहां तक कि हम अपने काम भी उस दिन के लिए टाल देते हैं ताकि किसी भी कीमत पर सत्संग में पहुंच सके। दिल में एक उमंग होती है, मन बार बार सोचता है कि इस बार कुछ नया सुनने को मिलेगा, आत्मा को तसल्ली मिलेगी, मन शांत होगा। लेकिन जैसे ही सत्संग शुरू होता है और सद्गुरु बोलना प्रारंभ करते हैं तो कुछ ही समय में मन थकने लगता है, आंखें बोझिल होने लगती हैं, ध्यान इधर उधर भटकने लगता है
और कई बार तो हम बैठे बैठे ऊँघने या सोने भी लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने के लिए केवल शरीर का पहुंचना ही पर्याप्त नहीं होता, मन और सूरत का पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है। हमारा उत्साह बाहरी तैयारी तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन अंदर की तैयारी यानी मन को साफ करना, सूरत को स्थिर करना और सत्संग को आत्मा के भोजन की तरह सुनना, वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सत्संग सुनना एक तपस्या है। अगर हम उसमें जागरूक होकर बैठते हैं तो हर शब्द हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। पर जब मन भटका हुआ हो, शरीर तो बैठा है, लेकिन मन मोबाइल, चिंता, भविष्य, भूतकाल या आलस्य में उलझा है, तो फिर सत्संग शरीर के कानों से तो सुना जाता है, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचता। और यही कारण है कि धीरे धीरे भजन सिमन की तरह सत्संग सुनने का रस भी सूखने लगता है। हम सत्संग में जाकर भी वही के वही रह जाते हैं। संगत जी, जरा इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें। जब हमें जत्थे में जाने का मौका मिलता है तो हमारे अंदर कितना जोश होता है। हम सोचते हैं, वाह, अब हम जत्थे में जाएंगे, सेवा करेंगे, तन मन से लगकर गुरु घर का काम करेंगे। हमें यह भी पता होता है कि सेवा से हमारे कर्म कटते हैं, सेवा से शरीर के कष्ट कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात, सेवा करने से हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इसी भावना के साथ हम जत्थे में जाते हैं, चाहे 5 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो, 15 दिन के लिए या महीना भर के लिए। शुरू शुरू में बहुत उत्साह होता है, दिल में उमंग होती है कि सेवा करनी है, कुछ पाल लेना है। लेकिन क्या होता है संगत जी? धीरे धीरे वही उत्साह कम होता चला जाता है। सेवा करते करते एक समय आता है जब मन उबने लगता है, घर परिवार की याद सताने लगती है, मन ऐसा बेचैन हो उठता है कि फिर सेवा में वो भावना ही नहीं रह जाती। फिर बस यही लगता है, बस किसी तरह दिन कट जाए, घर वापस पहुंच जाए। यही स्थिति सत्संग और नाम कमाई में भी आ जाती है। नाम मिलने से पहले हमें कितना उत्साह होता है, दिल करता है कि अब तो रोज भजन सुमिरन करेंगे, खूब कमाई करेंगे। लेकिन नाम मिल जाने के बाद धीरे धीरे वो लगन व उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। सत्संग सुनने का वही जोश नहीं रहता, भजन करने की वही तड़प नहीं रहती। संगत जी, बात ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बात यह है कि हमारे अंदर वो उत्साह नहीं बचा। और जब उत्साह मर जाता है तब सबसे पवित्र कर्म भी बोझ लगने लगते हैं। जिस दिन सेवा शुरू की थी, जिस दिन नाम मिला था, जिस दिन पहली बार सत्संग में बैठने का अनुभव लिया था, वही ताजगी, वही पवित्रता, वही उत्साह अगर हर दिन में जीवित रहे तो जीवन भी धन्य हो जाएगा और आत्मा की यात्रा भी पूर्ण होगी। संगत जी, ये जो सब कुछ हो रहा है उसे समझने की एक बार फिर कोशिश कीजिए। ये कलयुग है और इस कलयुग में अगर जरा सा भी हमारा ध्यान भटक जाए तो हम भक्ति से कोसों दूर चले जाते हैं। मन बहुत चंचल है, उसे हर वक्त कुछ नया चाहिए, नई बातें, नया माहौल, नई अनुभूति। जब तक कोई चीज नई लगती है, अच्छी लगती है, और कुछ ही समय में वह पुरानी लगती है और मन उससे उबने लगता है। यही कारण है कि कई बार हम सेवा, सत्संग और सिमन में भी वही स्थिरता नहीं बनाए रख पाते। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। एक स्थान पर नियमित सत्संग होता था। सप्ताह में एक बार संगत जुटती, सत्संग होता। लेकिन एक समस्या थी, सत्संग शुरू होते ही 10 से 15 मिनट के अंदर अधिकांश संगत की आंखें बंद हो जाती, नींद या ऊब शायद दोनों। लेकिन उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं। सत्संग पूरा होता, सभी संगत अपने घर लौट जाती जैसे एक औपचारिकता पूरी हो गई हो। इस पर कुछ सेवादारों को चिंता हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सत्संग पर नजर रखेंगे, प्रीचर की शैली, संगत की प्रतिक्रिया सब पर। उन्होंने देखा कि जैसे ही सत्संग शुरू होता है, 5-7 मिनट के भीतर संगत की गर्दन झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती है। सत्संग शरीर से सुन रहे हैं, लेकिन चेतना कहीं और भटक रही है। अब परिवर्तन की आवश्यकता थी। फिर एक बदलाव लाया गया। उन्होंने एक ऐसे प्रीचर को सत्संग के लिए आमंत्रित किया जो बेहद उत्साही थे, जिनके भीतर सेवा और सुमिरन की सच्ची आग थी। वो जो भी कहते अपने जीवन से कहे गए अनुभव होते। वो केवल किताबों की बातें नहीं सुनाते थे, वो अपने अनुभव, अपनी साधना, अपने संघर्ष, अपने जागरण की बातें करते। उनके वचन में शब्द से निकली सच्चाई और प्रेम की सुगंध होती थी।
और संगत पर असर हुआ। इस बार सत्संग में ना कोई उमंगा, ना किसी की गर्दन झुकी। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, गहराई से अनुभव किया। सत्संग के बाद संगत के मुंह से बस यही शब्द निकले, वाह भाई, आज तो सत्संग ने दिल छू लिया। बसों में, रास्ते में, बातचीत में हर कोई उसी सत्संग की चर्चा कर रहा था। संगत जी, ये कहानी सिर्फ किसी एक सत्संग की नहीं, हमारे हर दिन की कहानी है। जब तक हम खुद अनुभव से नहीं जुड़ते, सत्संग भी एक रस्म बन जाता है। जब तक हम खुद के भीतर झांक कर नहीं बोलते या सुनते, तब तक हर शब्द बाहर ही रह जाता है, भीतर नहीं उतरता। इसलिए बाबा जी अक्सर कहते हैं, जागृत होकर सत्संग सुनो, जैसे जीवन का अंतिम संदेश मिल रहा हो, और जब बोलो तो जैसे अपने ही हृदय की पुकार कह रहे हो। सत्संग, सेवा और सिमन, ये सब चेतना की जागरूकता मांगते हैं, सिर्फ उपस्थिति नहीं। उत्साह मर गया तो भक्ति भी मुरझा जाती है, लेकिन उत्साह जीवित है तो हर वचन अमृत है और हर क्षण आत्मा की उड़ान है। संगत जी, तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उद्देश्य क्या है? बस यही कि सत्संग, सेवा और सिमरन सब में उत्साह और प्रेम का होना जरूरी है। कहानी का माध्यम यही बताता है कि अगर सत्संग करने वाला खुद उत्साही हो, अगर उसके अंदर खुद के अनुभव हो और वो भाव से बोल रहा हो, तो संगत भी उस भावना में रंग जाती है। और अगर सुनने वाले भी उसी उत्साह से, उसी जिज्ञासा से सत्संग सुने, तो फिर वो सत्संग जीवन में उतरता है, केवल कानों तक नहीं रह जाता। हम अक्सर सत्संग सुनने जाते हैं बड़े उत्साह से, लेकिन सुनते समय चेतना सो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। हम जिस उत्साह से सत्संग में पहुंचे, उसी चेतना से, उसी गंभीरता और प्रेम से सुने, तभी जाकर कोई बात हृदय को छूती है, तब जाकर भीतर कुछ बदलता है। अब सेवा की बात करें। अगर कोई सेवक बहुत उत्साही है और प्रेम से भरा हुआ है, तो वो कैसी सेवा करेगा? पूरे समर्पण से करेगा। और जब सेवा में समर्पण होता है, तो वो सेवा केवल हाथों से नहीं होती, वो तो आत्मा से होती है। फिर उस सेवा में ना थकावट होती है, ना सेवा करने के बाद उसे संतोष भी मिलता है, सच्ची नींद भी मिलती है और ध्यान भी गहरा होता है। इसी तरह जब नाम सिमरन की बात आती है, तो वहां भी प्रेम और उत्साह ही चाबी है। जो सच्चा प्रेम करता है गुरु से, वो हर सुबह उस नाम से मिलने के लिए जागता है। वह ठंडी हवा या गहरी नींद की परवाह नहीं करता, उसे तो बस अपने प्रिय गुरु का नाम जपना है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सुख है। जहां प्रेम होता है संगत जी, वहां इंतजार होता है, और जहां इंतजार होता है वहां आलस टिक नहीं सकता। फिर चाहे मन कितना भी समझाए कि आज नहीं कल करेंगे, लेकिन उत्साही आत्मा कहती है नहीं, आज ही अभी इस क्षण नाम जपना है, क्योंकि गुरु से मिलने का यही समय है। तो संगत जी, हमें हर सेवा, हर सत्संग, हर सिमरन को एक नई शुरुआत की तरह, एक प्रेम पुकार की तरह और गुरु कृपा की तैयारी की तरह करना चाहिए। तभी जाकर भक्ति में रस आता है, तभी भीतर जागृति आती है, और तभी जीवन वास्तव में बदलता है। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि एक ही नाम, एक ही सत्संग, एक ही मार्ग को अपनाने के बाद भी कुछ लोग बहुत तेजी से आत्मिक उन्नति कर लेते हैं, और कुछ वर्षों से जुड़े होने के बावजूद भी वही के वही रह जाते हैं? तो अंतर क्या है? अंतर है उत्साह का। जो सच्चे उत्साह और प्रेम से नाम को स्मरण करता है, वो ना तो घड़ी की तरफ देखता है, नई परिस्थितियों से हार मानता है। वो 2 से ढाई घंटे की बैठक भी पूरे समर्पण और ध्यान से कर लेता है, बिना किसी आलस्य, बिना किसी बोझ के। वो जानता है कि ये समय उसके प्रभु से मिलने का समय है। ये समय किसी बहाने या लापरवाही का नहीं, बल्कि भीतर उतरने का है। कई लोग कहते हैं, हम तो 30 साल से जुड़े हुए हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं दिखाई पड़ा, हम तो इतने वर्षों से भजन सुमिरन कर रहे हैं, फिर भी कोई अनुभूति नहीं हुई। और वही दूसरी ओर कोई नया साधक आता है, और कुछ ही महीनों में उसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि उसके चेहरे की रोशनी, जीवन की स्थिरता और भजन की गहराई साफ झलकती है। तो ऐसा क्यों होता है संगत जी? इसका एक ही उत्तर है, उसके उत्साह में कमी नहीं है। ध्यान दीजिए, आर्थिक स्थिति तो बनती बिगड़ती रहती है, घरेलू समस्याएं हर किसी के जीवन में होती है, बिजनेस की टेंशन भी हर किसी को सताती है, लेकिन जिसका मन गुरु से जुड़ा है, जिसके अंदर नाम के प्रति उत्साह है, वो इन सब के बावजूद भी भजन की बैठक पूरी कर लेता है। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं, अगर तुम सच्चे उत्साह से सिमरन करोगे तो खुद ब खुद मार्ग साफ होता जाएगा,
पर अगर मन ही थका हुआ उबा हुआ हो तो फिर प्रभु की और यात्रा कैसे हो? संगत जी भक्ति का वाहन उत्साह है और इसकी गति प्रेम है। अगर ये दोनों नहीं है तो चाहे नाम मिल भी गया हो, वो भीतर जाकर जागृत नहीं हो पाता। इसलिए अगर तरक्की नहीं हो रही तो पहले अपनी लगन, अपने उत्साह और अपने प्रेम की गहराई पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक भीतर की आग नहीं जलती, बाहर से दिया जलाना मुश्किल होता है। उत्साह ही वह चिंगारी है जो आत्मा को अग्नि बनाती है और वही अग्नि अंततः हमें प्रभु से मिला देती है। संगत जी, आइए इस बात को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति था जो करीब 30-35 वर्षों से एक डेरे से जुड़ा हुआ था। वो नियमित रूप से सत्संग में आता, सेवा करता और भजन में भी बैठता, लेकिन भीतर से कुछ विशेष अनुभव नहीं हो पाया था। उसका एक दोस्त भी था जो कभी कभार उसके साथ डेरे में चला जाता था। एक दिन उस दोस्त ने उससे कहा, भाई मुझे भी नामदान दिला दो, अब मन करता है कि मैं भी आत्मिक मार्ग पर चलूं। उसकी ये सच्ची इच्छा देखकर वो उसे साथ ले गया। वो नामदान की पंक्ति में लग गया और कुछ ही समय बाद उसे गुरु का नाम मिल गया। अब नया व्यक्ति यानी उसका दोस्त नाम की कमाई में लग गया। दिन रात सेवा सुमिरन में डूबा रहने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन ही बदलने लगा। अब वो पहले वाले व्यक्ति के साथ पहले जैसा समय नहीं बिता पाता था। एक दिन पहले वाले दोस्त ने कहा, भाई आजकल तो तेरा व्यवहार ही बदल गया है, ना पूछता है ना मिलता है। तो उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई मैं तो अब ज्यादा समय गुरु के नाम में बिताता हूं। सच कहो, अब मुझे गुरु के सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पहला व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने जिज्ञासावश पूछा, क्या तुझे कभी शब्द धुन सुनाई देती है? दूसरा मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, भाई सुनाई देती है। पहला व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मन ही मन सोच रहा हूं, मैं तो 30 साल से जुड़ा हूं, आज तक एक बार भी शब्द धुन सुनाई नहीं दी, और इसको तो 4 महीने में ही सुनाई दे गई। संगत जी, इस कहानी में जवाब छुपा है। समय नहीं, उत्साह और समर्पण मायने रखता है। कोई 30 साल में भी अगर बिना प्रेम और लगन के भजन करे तो वो भीतर नहीं उतरता, और कोई अगर 4 महीने भी पूरे समर्पण और प्रेम से नाम जपे तो प्रभु की कृपा बरसते देर नहीं लगती। बाबा जी कहते हैं, समय से ज्यादा जरूरी है भावना वर्षों की गणना मत करो, गिनती करो उस पल की जब तुमने सच्चे हृदय से गुरु को पुकारा था। इसलिए संगत जी, भक्ति में वर्ष नहीं गिनिए, उत्साह, प्रेम और सच्चाई की गहराई देखिए, बस वही हमें गुरु तक ले जाती है। संगत जी, जो लोग उत्साह पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं उनके काम अपने आप संवरने लगते हैं। ऐसे लोग सच्चे मन से सिमन भजन भी कर लेते हैं, गुरु भक्ति में भी रमे रहते हैं, सेवा में भी आगे रहते हैं और अपनी नियमित बैठक भी बना लेते हैं। उनका ध्यान धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर टिकने लगता है और वे अपने भीतर उतरने लगते हैं। लेकिन जब उत्साह की कमी होती है तभी तो हम सुबह उठ नहीं पाते। एक उत्साही व्यक्ति चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर हाल में सुबह उठकर पूरे जोश और ऊर्जा के साथ सिमरन में बैठ जाता है। सोचिए, जैसे हम धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं, वैसे ही अगर हम भजन सुमिरन में भी वही उत्सुकता और ऊर्जा लगाएं तो क्या हमारे भीतर का खजाना नहीं खुलेगा? किसी भी क्षेत्र में तरक्की तभी मिलती है जब हम उसमें पूरे मन, लगन और जुनून के साथ उतरते हैं। लेकिन हमारी भक्ति की स्थिति ये हो गई है कि दिन ब दिन उसमें उत्साह कम होता जा रहा है और यही कारण है कि हमारा सिमन गहराई नहीं पकड़ पाता। इसलिए अगर सच में आत्मिक तरक्की चाहिए तो सबसे पहले अपने उत्साह और ऊर्जा को जगाइए, वही हमें प्रभु से मिलाने की राह दिखाएगा। संगत जी, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, भाई हमारे अंदर उत्सुकता कैसे बने, वो ऊर्जा कहां से आए जिससे हमारा सिमन भजन फिर से जीवंत हो जाए, हमारी गुरु भक्ति कैसे गहरी हो, सेवा में कैसे मन लगे? तो इसका उत्तर बहुत सरल है, जहां कमी है वही पूर्ति करनी होगी। अगर हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा खत्म हो गई है तो उसे जगाना पड़ेगा, और उसे जगाने का सबसे सीधा तरीका है जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसी क्षेत्र की जानकारी जुटाना। अगर हमें आत्मिक मार्ग पर चलना है, अगर हमें नाम की कमाई करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने गुरु के विषय में जानना होगा। गुरु कौन है, गुरु की विशेषताएं क्या है, गुरु का जीवन, उनका उद्देश्य, उनके वचनों की गहराई, इन सबको जानने की सच्ची जिज्ञासा अपने भीतर जगाइए
उनके सत्संग सुनिए, उनकी वाणी पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, उनसे जुड़ी साखियां जानिए, उनकी कृपा की कहानियां समझिए। जब ये बातें हमारे मन में उतरती है तब हमारे भीतर विश्वास पनपता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम अपने आप आ जाता है। फिर वो प्रेम ही हमारी उत्सुकता बन जाता है, और वही प्रेम हमें प्रेरणा देता है हर सुबह सिमरन में बैठने की, हर सेवा में अपना सर्वस्व लगाने की। संगत जी, याद रखिए, गुरु को समझना ही भक्ति की शुरुआत है। सत्ययुग से लेकर कलयुग तक हर युग में गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने का आधार रहे हैं। इसलिए पहले गुरु को समझो, और जब समझ लो तो उन्हें अपने जीवन में परमात्मा जैसा स्थान दो। फिर पूरी ऊर्जा, पूरी उत्सुकता के साथ नाम में लगो। अगर आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते तब भी चिंता मत करो। जो नाम गुरु ने दिया है उसी को पकड़ लो। वही नाम उस योग से इस योग तक का पुल है। वही नाम सब कुछ है। ये समझना ही असली शुरुआत है। संगत जी, आत्मिक तरक्की की सच्ची शुरुआत वहीं से होती है जब हम पहले अपने सद्गुरु को जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि वे कौन है, क्यों हमारे जीवन में आए हैं, और उनके माध्यम से हमें क्या मिल सकता है। जब गुरु को समझ लिया तब अगला कदम होता है नाम को समझना। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक शक्ति का स्रोत है। इसकी विशेषता यह है कि जो भी इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाता है वो जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे सच्ची जरूरत है। आत्मिक शांति, भीतर की जागृति और प्रभु की अनुभूति। लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि नाम तो मिल गया, शायद हमारे अच्छे कर्मों के कारण, पर नाम की कमाई नहीं हो रही। यही हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका उत्तर तभी मिलेगा जब हम अपने भीतर रिसर्च करें, आत्मनिरीक्षण करें। संगत जी, कलयुग में साधना कठिन जरूर है, पर अगर हम हर पल ये महसूस करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक पूर्ण सद्गुरु मिला है, वो नाम की अमूल्य दौलत मिली है जिसके लिए कितने ही संजन आज भी रोते हैं कि उन्हें अभी तक नामदान की बख्शीश नहीं मिली, तो ये स्मरण ही हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। जब हम खुद को ये रिमाइंडर देते हैं कि मैं वो आत्मा हूं जिसे गुरु ने स्वयं खींचा है, जिसे वो अपने सच्चे धाम, अपने असली घर पहुंचाना चाहता है, तो ये भावना अपने आप हमारी कमजोर होती जा रही नाम कमाई को फिर से प्रज्वलित कर देती है। खुद को याद दिलाइए कि आपको जो मिला है वो संसार की हर कीमती वस्तु से भी अधिक मूल्यवान है। ये नाम, ये गुरु कृपा, ये आत्मिक मार्ग, ये सबसे बड़ा धन है। और जब इस एहसास को भीतर से जीना शुरू करते हैं तब हमारी उत्सुकता भी बढ़ती है, भक्ति भी गहरी होती है और सच्ची कमाई शुरू होती है। इसलिए संगत जी, पहले गुरु को जानिए, फिर नाम को जानिए, और फिर इस नाम के बल पर अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। संगत जी, अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस नाम को जपा कैसे जाए, इसे सही ढंग से कैसे अपनाया जाए। जैसा समझाया गया है, नाम का जाप दोहराने से होता है। इसे बार बार स्मरण करना ही सिमरन कहलाता है। शुरुआत तो जुबान से ही होती है, हम मुख से नाम जपते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा विश्वास गहरा होता है, नाम पर श्रद्धा जमती है, वैसे वैसे ये जाप अजपा जाप में बदलने लगता है। फिर ये नाम जुबान से हटकर कंठ में उतरता है, फिर हृदय में बसता है, फिर हमारी बैठक में, फिर चालढाल में, जीवन के हर क्षण में, खाते पीते चलते फिरते ये नाम साथ रहता है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस चीज की चिंता नहीं कर रहे जो सबसे जरूरी है, सिमरन, भजन और गुरु भक्ति। ध्यान दीजिए संगत जी, हम धन जोड़ रहे हैं, सोचते हैं कि हम कुछ पा रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है, हमारी उम्र घट रही है और साथ ही गुरु भक्ति भी कम हो रही है, और जो घट रहा है वो सबसे कीमती है, पर हम उसी की चिंता नहीं कर रहे। इसलिए बार बार सत्संग में यही दोहराया जाता है कि गुरु को समझो, नाम को जानो और सिमरन की महिमा को अपनाओ। सत्संग कोई कहानी या किस्सा नहीं होता जिसे आगे कर लिया कहकर स्किप कर दिया जाए। सत्संग एक अनुभूति है, एक ऐसा अनुभव जो आपको धीरे धीरे आपके भीतर ले जाता है, जहां आप अपने भजन और सिमरन के अभाव को पहचानते हैं और फिर उत्साह के साथ उसकी ओर लौटते हैं। संगत जी, बहुत सरल बात है। पहले ये जानो कि ये कलयुग है। इस युग में मन और माया की ताकत इतनी तेज है कि अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की तो हम इतनी दूर बहक सकते हैं कि फिर लौट पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले गुरु को जानो कि गुरु क्या हस्ती है,
कैसे वो परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र माध्यम है। फिर जानो कि नाम क्या है और उसी नाम के सही तरीके से सिमरण करो, ताकि हमारा ध्यान जो बिखरा हुआ है एकाग्र हो पक जाए। और जब यह ध्यान पक जाता है तो यही नाम भजन के माध्यम से हमें भीतर की वो ध्वनि सुनने में सक्षम बनाता है, जिसे हम शब्द धुन कहते हैं। यही है सच्ची तरक्की और यही है इस जीवन का लक्ष्य। तो संगत जी, उठिए, समझिए और नाम कमाई की तरफ फिर से पूरे उत्साह से कदम बढ़ाइए। संगत जी, हमारा सिमरन और भजन धीरे धीरे कम क्यों होता चला जाता है? क्योंकि हमने उसका महत्व समझना छोड़ दिया है। लेकिन जब हम जानकारी उसी क्षेत्र में जुटाना शुरू करते हैं, उसी आत्मिक मार्ग में जहां से हम दूर हो गए थे, तो वही साधना फिर से जागने लगती है। जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही गहराई से नाम का महत्व और अनुभव दोनों बढ़ते जाएंगे। पर रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा मन। ये मन हमें उस ओर बढ़ने ही नहीं देता। इसलिए सबसे पहले मन को समझो, उसकी प्रकृति को जानो, गहराई में उतरकर उसे समझाओ। तू इसी शरीर में बैठा है और क्यों अपने ही घर को जलाने पर तुला है? धीरे धीरे प्रेम से, समझदारी से मन को समझाओ, उसे गुरु की ओर मोड़ो। याद रखो, मन को बदला जा सकता है, बस उत्साह नहीं खोना चाहिए। अगर जीवन में कोई दुहाक या कर्म के फल आ भी रहे हैं तो उन्हें हंसी खुशी स्वीकार करो, क्योंकि जब हम गुरु की मौज में जीते हैं, उत्साह पूर्वक जीवन जीते हैं, तो फिर कर्म हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। फिर नाम की कमाई बोझ नहीं लगती बल्कि प्रिय लगती है। अब हम नाम से क्यों चुराते हैं? क्योंकि हमने उसकी असली कीमत को महसूस करना बंद कर दिया है। जब हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हमें एक पूर्ण सद्गुरु मिला है, हमें वो नाम दान की अमूल्य संपत्ति मिली है, तो भीतर से खुद ब खुद उत्साह जागता है। तो संगत जी, अब वक्त आ गया है। मन को प्रेम से समझाइए, गहराई में जाइए और हर दिन नए उत्साह के साथ नाम जप में बैठिए। गुरु की कृपा और आपकी लगन, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। संगत जी, आइए एक अनुभव से इसे समझने की कोशिश करें। घर में कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे किसी एक विषय को पढ़ना नहीं चाहते। अब यदि उस विषय में उनकी रुचि नहीं है तो जबरदस्ती पढ़ाने से क्या वह सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम प्यार से, धैर्य से उस विषय की बारीकियां समझाएं, उस विषय को रोचक बना दें, तो वही बच्चा उसी विषय को सबसे ज्यादा पसंद करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर उस विषय के प्रति रुचि और समझ दोनों है। ठीक इसी तरह जब तक सिमरन भजन और गुरु भक्ति के पीछे की सच्ची समझ नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं होगा कि नाम क्या है, गुरु कौन है, इस भजन में क्या शक्ति है, तब तक हमारा मन कभी इस मार्ग में नहीं लगेगा। संगत जी, ये प्रबल कलयुग है। ये हमें हर उस चीज से दूर करना चाहता है जो हमें मुक्त कर सकती है, और इसी वजह से हमारा सिमरन भजन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब हमें इसे कैसे बढ़ाना है? अपने भीतर उत्साह जगाइए, हर पल एनर्जी से भरिए, खुद को याद दिलाइए, गुरु मेरे साथ है, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे नाम दान मिला है। हर समय, हर क्षण खुद को तैयार रखो नाम की कमाई के लिए। जब सत्संग में बैठो तो नींद या सुस्ती को नहीं, सजगता को आमंत्रित करो। जो भी प्रीचर समझा रहा है उसे पूरे मन, ध्यान और श्रद्धा से सुनो। गर्दन नहीं झुकाओ, चेतना को उठाओ। और जो लोग सत्संग करते हैं वह भी अगर पूरी ऊर्जा से, प्रेम से, अनुभव से बोले तो हर बात श्रोताओं के दिल तक पहुंचेगी। देखा है ना आपने, जब हमारे सद्गुरु सत्संग फरमाते हैं तो आंखों से आंसू रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि उस पल हम पूरे सच्चे, पूरे भावुक और पूरी चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। वही तो होता है सच्चा उत्साह, सच्ची ऊर्जा और सच्ची भक्ति। तो भाई, अपनी ऊर्जा को संभालो, उसे नाम की ओर मोड़ो और देखना, यही ऊर्जा एक दिन तुम्हें शब्द धुन तक पहुंचा देगी। संगत जी, हमें हर पल उत्साहपूर्ण रहना है, सजग रहना है, क्योंकि ये कलयुग है और इसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म, बहुत प्रबल है। ये माया, ये वासनाएं, ये मोह धीरे धीरे हमें गुरु भक्ति से दूर ले जाने की चाल चलती रहती है। लेकिन यदि हम सच में जागृत, सतर्क और उत्साहपूर्ण रहे तो कोई भी काम वासनाएं, कोई भी मायावी शक्तियां हमें गिरा नहीं सकती। हमें ये कभी ना भूलना चाहिए कि गुरु ने हमें जो अमूल्य कार्य सौंपा है, नाम की भक्ति, सिमरन भजन, गुरु का ध्यान और परमात्मा के घर से आती शब्द धुन को सुनना, यही कार्य हमारे जीवन का मूल आधार है।
यही हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है। इसलिए संगत जी, हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सिमरन भजन कभी कम ना हो। अगर ये कम हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि यही नाम हमें भवसागर से पार लगाएगा। हर रोज उठे बिना नागा उठे मन की चाल में ना आए, मन को बार बार समझाए, मुस्कुराए, हंसते रह, ताकि हमारे गुरु खुश रहे, प्रसन्न रह। क्योंकि संगत जी, गुरु राज जी तो सब कुछ देख रहे हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने नाम और भक्ति से उनका दिल जीतते रहें। संगत जी याद रखिए, सत्संग में केवल पहुंचना पर्याप्त नहीं, वहां जाकर बैठना जरूरी है। अगली बार जब सत्संग में जाए तो केवल शरीर नहीं बल्कि मन, आत्मा और समर्पण को भी साथ लेकर चले। सत्संग से पहले थोड़ी देर सिमरन अवश्य करें। इससे मन शांत होगा और सूरत एकाग्र हो जाएगी। जब संत वाणी फरमाए तो उन्हें परमात्मा का संदेश वाहक मानकर सुनिए। हर शब्द को आत्मा की दवा की तरह ग्रहण कीजिए। अपनी बैठने की मुद्रा और सजगता का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे शरीर बैठेगा वैसा ही मन भी व्यवहार करेगा। हर बार ये विचार कीजिए, क्या ये मेरा अंतिम सत्संग तो नहीं? क्या मैं इसे पूरे मन से सुन रहा हूं? क्योंकि संगत जी, सोते हुए शरीर को कोई जगा सकता है, लेकिन सोती हुई आत्मा को केवल प्रेम, जागरूकता और सच्ची प्यास ही जगा सकती है। आइए उस भूले हुए उत्साह को फिर से जगाएं। हर सुबह अपने आप से कहिए, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए नाम की कमाई करना। चाहे 5 मिनट ही सही, पर पूरी प्रेम और समर्पण भावना के साथ भजन में बैठिए। सेवा कीजिए ये सोचकर कि मैं मालिक के घर का काम कर रहा हूं। और जब सत्संग में आए तो उस ऊर्जा को पूरी तरह समेटिए, क्योंकि वहां वह शक्ति है जो हमारे भीतर सोए हुए उत्साह को फिर से जगा देती है। याद रखिए, संगत जी, उत्साह ही वो दीपक है जिससे नाम की राह रोशन होती है। हर दिन को ऐसे जिए जैसे आज ही नाम दान मिला हो, और जैसे आज ही गुरु को राजी करना है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।